जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि वो एलियन मॉन्स्टर और वो ड्रैगन मॉन्स्टर एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, पर इस फाइट को एलियन मॉन्स्टर बहुत ही आसानी के साथ जीत जाता है क्योंकि एलियन मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। इसी वजह से वो ड्रैगन मॉन्स्टर और उसकी पूरी आर्मी को मारकर वहां से चला जाता है। व्यू चेंज होता है और हम पैसिफिक ओशन के बीच को देखते हैं जहाँ पर काफी सारे मिलिट्री सोल्जर्स आ गए थे और ये सभी सोल्जर्स यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं कि आखिरकार यहाँ पर इतनी ज्यादा हलचल क्यों हो रही है। अब जैसे ये सोल्जर समंदर के पास जाते हैं तो इन्हें वहां पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर नजर आता है जिसे देखकर ये सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब वो सभी सोल्जर उस बड़े से मॉन्स्टर का चेहरा देखने के लिए अपनी फ्लेयर गन्स को यूज करते हैं और आप सभी लोग देख ही सकते हैं कि इस ड्रैगन मॉन्स्टर का साइज कितना ज्यादा बड़ा था। ये दो फ्लेयर गन्स भी उन ड्रैगन मॉन्स्टर के सामने छोटी छोटी लग रही थी, यहाँ तक कि इतने बड़े बड़े फाइटर जेट्स भी इस ड्रैगन मॉन्स्टर के सामने बिल्कुल छोटे छोटे थे। अब वो सभी सोल्जर उस बड़े से मॉन्स्टर का चेहरा देख ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उस ड्रैगन मॉन्स्टर का सर अपने धड़ से अलग होकर नीचे गिर जाता है, जो देखकर वो सभी सोल्जर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री हेडक्वार्टर में कमांडर भी ये देख रहे थे और वो जैसे ही ड्रैगन मॉन्स्टर के सर को उसके धड़ से अलग हुआ देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं और उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है और कहते हैं क्या ये ड्रैगन टर्टल मॉन्स्टर मारा गया। और फिर वो अपने पीछे खड़े हुए सोल्जर से पूछते हैं कि ये काम किसने किया, क्या किसी दूसरे मॉन्स्टर ने इसे मार डाला या फिर किसी वॉरियर ने इसे मारा है। वो सोल्जर बताता है कमांडर हमने वार गॉड पैली से इसके बारे में पूछा है और वहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स ये कह रहे हैं कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, पर हमें इस मॉन्स्टर टोटोइस की लाश के ऊपर एक दूसरे मॉन्स्टर की बाइट का निशान मिला है और जहाँ तक हमने इसकी जाँच की है तो इससे ये मालूम हो रहा है कि इस ड्रैगन मॉन्स्टर को किसी दूसरे मॉन्स्टर ने किल किया है। ये सुनकर कमांडर कहते हैं कि ये तो बहुत ही अजीब बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा पावरफुल था और साइज में भी बहुत बड़ा था। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि ड्रैगन मॉन्स्टर की लाश के ऊपर जो निशान है वो किसी दूसरे मॉन्स्टर की बाइट के निशान नहीं लगते। जिसके बाद वो सोल्जर से कहते हैं क्या तुम्हें रिडार पर आसपास किसी दूसरे किंग लेवल के मॉन्स्टर के होने का एहसास हो रहा है। सोल्जर बताता है नहीं कमांडर, हम यहाँ पर किसी भी दूसरे किंग लेवल के मॉन्स्टर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। जिसके बाद वो दूसरा इन्वेस्टिगेशन करने वाला सोल्जर बताता है कमांडर इस ड्रैगन मॉन्स्टर की जो रिपोर्ट आई है उससे ये सामने आया है कि ये ड्रैगन टोरटोइस मॉन्स्टर बहुत ही कम टाइम में मारा गया, यानी कि इसे किसी ने बहुत ही आसानी से किल कर दिया। ये सुनकर कैप्टन और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर हम पोस्टमार्टम रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग सोचें तो इसका मतलब ये है कि जिस भी मॉन्स्टर ने इसे मारा है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इससे तो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए तो उसने इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में मार डाला। मेरे ख्याल में वो मॉन्स्टर किंग लेवल से ऊपर होगा या फिर हो सकता है कि उसका लेवल इससे भी ज्यादा ऊपर हो। अब व्यू चेंज होता हम फैंग को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहा था ताकि वो ब्रेक थ्रू करके स्टार ट्रैवलर के लेवल तक पहुंच पाए। हम देखते हैं कि यहाँ पर फैंग के स्पिरिचुअल सी में काफी सारी एनर्जी एक ही जगह पर इकट्ठा हो रही थी और ये एनर्जी भी काफी ज्यादा पावरफुल थी। फैंग को इस एनर्जी को संभालने में बहुत मुश्किल हो रही थी और इसी वजह से फैंग के पसीने भी छूट रहे थे और फैंग को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। पर हम देखते हैं कि यूं ही फोकस करके कल्टीवेशन करने की वजह से फैंग अपने ब्रेक थ्रू करने के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच जाता है और अब बस फैंग ने अपना एक लास्ट स्टेप पूरा करना है, जिसके बाद फैंग अपना ब्रेक थ्रू सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेगा। अब हम देखते हैं कि फैंग को यहाँ पर अपना लास्ट स्टेप पूरा करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी और इसी वजह से फैंग के स्पिरिचुअल सी में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। पर हम देखते हैं कि फैंग उस ब्लास्ट को बहुत ही आसानी से मैनिपुलेट कर लेता है और उसे फिर से अपने स्पिरिचुअल सी में वापस ले जाकर एक बॉल की शेप दे देता है। इसी वजह से फैंग का ब्रेक थ्रू सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है और ये देखकर फैंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है और खुशी के मारे कहता है फाइनली मैंने कर दिखाया। फैंग अभी ये कहता ही है कि तभी फैंग अचानक से हवा में उड़ने लगता है और ये देखकर फैंग भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी फैंग भी समझ जाता है कि ये स्टार ट्रैवलर के लेवल के वॉरियर की पावर है और ये जो मेरे स्पिरिचुअल सी में एसेंस है ये अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है। अब हम देखते हैं कि फैंग बिना अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल को यूज करते हुए हवा में उड़ रहा था और फैंग की बॉडी से काफी ज्यादा हाई एनर्जी भी निकल रही थी। देखने से तो ऐसे ही लग रहा था जैसे कि फैंग अभी ब्लास्ट होने वाला है, पर हम देखते हैं कि ये एनर्जी तो फैंग की स्टार ट्रैवलर के लेवल की एनर्जी है। जिस एनर्जी को महसूस करते हुए फैंग हमें बताता है कि ये एनर्जी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है और इससे मुझे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तभी फैंग इस एनर्जी को फील करते हुए कहता है कि ये फीलिंग बहुत ही ज्यादा ऑसम है और साथ ही साथ फैंग हमें बताता है कि जब से मैंने अपनी वॉरियर बनने की जर्नी को स्टार्ट किया है तब से जूनियर वॉरियर से लेकर वार गॉड वॉरियर तक मेरी बॉडी कॉन्स्टेंटली
फाइनली बहुत ही ज्यादा अमेजिंग तरीके से ग्रो हुई और मेरी पावर भी बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ इंक्रीज होती गई। और फाइनली जब मैं हाई रैंक वार गॉड वॉरियर तक पहुंच गया तो अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। मैंने जूनियर वॉरियर से लेकर हाई रैंक वार गॉड वॉरियर तक जो एक्सपीरियंस हासिल किया है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा था। और अब मैं हाई रैंक गॉड ऑफ वार वॉरियर का ब्रेक थ्रू करके स्टार ट्रैवलर लेवल का वॉरियर बन गया हूँ। और अब मैं लेवल ऑफ लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हायर रियलम में चला जाऊंगा। अब हम देखते हैं कि फाइनली फैंग का ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो जाता है और फैंग की पूरी बॉडी अब अपग्रेड हो जाती है। और अब फैंग कहता है कि ये स्टार ट्रैवलर के लेवल 1 से लेकर लेवल 9 तक इंक्रीज होंगे, जिसके बाद मैं फिर से ब्रेक थ्रू करूंगा। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग भी काफी खुश होता है, जिसके बाद फैंग अपने स्मार्ट फाइटर जेट से बाहर आ जाता है और अपने स्मार्ट फाइटर जेट के सामने आकर फ्लाई कर रहा होता है और यहाँ पर भी ध्यान लगा रहा होता है और अपनी पावर को फील कर रहा होता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि अब फैंग कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है, क्योंकि अब यहाँ से फैंग अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए जाएगा। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि अब फैंग की पावर कितनी ज्यादा हो गई है।